हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और पढ़ रहे थे इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ रह चुके थे कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ चुके थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा पढ़ चुके थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे टाइप्स को, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है? तो कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली कर ले और नए उत्पाद बना ले, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर सीखें हम यहाँ पे कि AgNO3 प्लस NaCl, तो अगर इसकी बात करें तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये Ag प्लस है और ये NO3 माइनस है। ठीक यहाँ पे देखेंगे तो Na प्लस है और Cl माइनस है। तो कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करेंगे, तो अगर NO3 Na के साथ जुड़ जाए और Ag Cl के साथ जुड़ जाए, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे NaNO3 प्लस AgCl। तो देखिए अपने आयनों की अदला बदली करके जब दो नए उत्पाद बना ले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पहले डिफाइन लिख लेते हैं। डिफाइन में क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करके नए उत्पाद बनाते हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या क्लियर है आपका? तो अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे हम कि जब दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करके नए उत्पाद बना ले, तो उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया एक। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर HCl का रिएक्शन किसके साथ करवा दें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें। HCl का रिएक्शन किसके साथ करवा दें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें, तो यहाँ देखिए H प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस है। यहाँ पे क्या है? Na प्लस है और OH माइनस है। तो अगर अदला बदली करने जाएगा तो ये NaCl के साथ जुड़ जाएगा और ये OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और आपका बना लेगा क्या? NaCl प्लस H2O। और दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको ऊपर दिखाया है, आपका ये AgNO3 कौन सा है? AgNO3 प्लस NaCl, ये है ना? यही एग्जाम्पल आपका है दूसरा।
दूसरा आपका एग्जाम्पल यही है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो अगर यहाँ से ये अदला बदली अपने आयंस का करेगा तो Na किसके साथ जुड़ेगा, NO3 के साथ, और Ag किसके साथ जुड़ेगा, Cl माइनस के साथ। तो बन जाएगा आपका NaNO3 प्लस AgCl, और यही आपका क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या आप द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को समझ पाए? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का क्या डिफाइन है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों की क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं और नए उत्पाद बना देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या आप इतना समझ पाने में सक्षम हैं? तो अगर सक्षम है तो आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अगर बढ़ें आगे तो कुछ प्रश्न है जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके बेस पे हमने 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, और इसी के बेस पे ये प्रश्न हम करेंगे कि आपको बताना है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को लिखना है, उसको संतुलित करना है और बताना है कि ये किस प्रकार के रासायनिक समीकरण हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब पोटेशियम सल्फेट के साथ करवाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, यानी कहने का मतलब बेरियम क्लोराइड BaCl2 का रिएक्शन आप पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के साथ करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट BaSO4 मिलता है और KCl मिलता है। तो यहाँ पे रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहें यानी कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे बेरियम क्लोराइड का आप क्या लिखेंगे, BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का क्या लिखेंगे, K2SO4। अब ये रिएक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा, BaSO4 प्लस KCl। तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करेंगे तो बेरियम इधर 2 1 है, इधर भी 1 है, Cl2 यानी क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है। तो क्लोरीन को अगर बैलेंस करेंगे तो इधर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते ही आप देखेंगे कि पोटेशियम भी ऑटोमेटिक क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, सल्फर भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब बात करें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ बेरियम जो है वो जुड़ गया है SO4 के साथ, यानी ये किसके साथ जुड़ गया है, SO4 के साथ जुड़ गया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो पोटेशियम है Cl2 के साथ जुड़ गया है। तो फिर से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो अपने आयनों की अदला बदली किया है, अर्थात ये जो आंसर होगा इसका कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो आप नोट करेंगे इतना, उसके बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे और सीखेंगे कि क्या है ये। तो आगे जब बढ़ेंगे तो है जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ये बना है क्या, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगर बैलेंस करना चाहें तो देखेंगे जिंक इधर 1 है, उधर भी 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर आपका ऑक्सीजन 3 है, उधर क्या है 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी आपको 3 से क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें
ओह सॉरी, बैलेंस तो था ही, इसको बैलेंस करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी 3, इधर ठीक था, बैलेंस ही था। इधर देखिए जिंक कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 1 + 2 3 है, कार्बन 1 और 1 है, ठीक है, बैलेंस है ये। तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सीधे सीधे हम बताएंगे कि किस प्रकार की ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट रहा है। जब 2 पदार्थों में टूटता है तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इसका आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ही कर देते हैं कभी कभी, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। टूटा है ना, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटा है तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कभी कभी दिमाग चौक कर जाता है तो गलतियां हो जाती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमने पढ़ा है पहले से कि जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाएंगे तो वो कहोगे डीकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन आप जब करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो ये बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड्स। इधर हाइड्रोजन 2 है तो उधर 2 करने के लिए सीधे सीधे 2 से गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन ही बैलेंस और क्लोरीन भी बैलेंस। और हम सीख चुके हैं ये कि जब 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ये कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो नोट कर ले। उसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। एक प्रश्न है आपका और, मैग्नीशियम अर्थात Mg हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, या इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन H2। तो अगर इसकी बात करें, मैग्नीशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर इधर 2 गुना कर दे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस और क्लोरीन भी बैलेंस है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो कौन सा रिएक्शन है, ज़रा बताइए आप कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो Mg है वो इसके साथ जुड़ गया है और ये हाइड्रोजन अकेले बच गया है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले। ये एक प्रैक्टिस का सेशन था, यानी ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए था। जो आप प्रैक्टिस करके समझ पाए कि नहीं पाए ये पता चल पाता है। तो ये कैसा रिएक्शन था? विस्थापन अभिक्रिया था। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लेंगे और अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर और सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। यानी कि 5वां टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन का 5वां टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आगे हमारा है अंतिम रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5वां टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन। इसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण, या इसे बोलते हैं उपचयन। ऑक्सीकरण या
उपचयन कहता क्या है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। जैसे समझेंगे कि अगर कोई पदार्थ A है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये बन जाएगा AO2। तो इस A का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है तो भी उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है तो भी उसे उपचयन कहा जाता है। जैसे समझेंगे कि अगर कोई ये एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन है और इससे अगर हाइड्रोजन हट जाए, यानी ये बन जाए A+H2, हाइड्रोजन हट गया तो ये क्या बन जाएगा? A+H2। तो हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन या उपचयन होता है। यानी इसका क्या हो रहा है? उपचयन। यहाँ पे उपचयन A का हो रहा है, यहाँ पे उपचयन AH का हो रहा है। और बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे ½ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डिफाइन है ऑक्सीकरण या उपचयन का, तो नोट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयन के बाद अपचयन पढ़ेंगे, तो नोट कीजिए। अब पढ़ते हैं रिडक्शन। क्या है ये रिडक्शन? तो अगला है हमारा रिडक्शन, जिसे हम लोग अवकरण भी बोलते हैं और अपचयन भी बोलते हैं। तो ठीक ऑक्सीकरण का ये उल्टा होता है। वहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, तो यहाँ ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो लिखेंगे ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो कोई पदार्थ है AOH, इस AOH से अगर ऑक्सीजन को हटा दे तो बन जाएगा ये। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। यानी इस पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक उसका दूसरा डिफाइन था हाइड्रोजन का हटना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो लिखेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई पदार्थ A है, इसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ें तो ये बन जाता है H। बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखेंगे कि अगर इस पदार्थ में क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन, तो इसका हो रहा है क्या? अपचयन। तो ये होता है अपचयन। यानी अगर बात करें कि ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और हाइड्रोजन का हटना भी
उपचयन, जबकि अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ तक नोट करेंगे। तो क्या क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ें आगे। तो अगर बढ़ेंगे आगे तो हम लिखेंगे अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे हम बोलेंगे उपचायक। क्या बोलेंगे? उपचायक। तो अगर इसके डिफाइन की बात करेंगे तो कहता है इसका डिफाइन कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, और अपचयन जानते हैं कि पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन होता है, उसे उपचायक कहा जाता है, उपचायक कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक, अपचायक। तो जिसका उपचयन होगा वो क्या कहलाएगा? अपचायक। तो लिखेंगे जिस पदार्थ का, जिस पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन होता है, उसे अपचायक कहा जाता है। कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है? ठीक इसका उल्टा अपचायक है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है? अपचायक है। लेकिन अगर इसका अपचयन हो रहा है तो ये उपचायक है। इसका भी अपचयन हो रहा है तो ये क्या है? उपचायक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो CuO को देखें और यहाँ जब जाएंगे तो देखिए ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, और हम सीख चुके हैं कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, अपचयन किस पदार्थ का हो रहा है? अपचयन, तो अपचयन हो रहा है बच्चों CuO का। तो जिसका अपचयन होता है वो होता है उपचायक। क्या होता है? उपचायक। तो उपचायक भी क्या है आपका? CuO है। ठीक अगर बात करें कि इस पदार्थ को देखें आप, H2 को देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? उपचयन होता है। यानी H2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे उपचयन की बात करें तो उपचयन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो ये उपचयन है। तो जिसका उपचयन होता है बच्चों वो कहलाता है अपचायक। यानी ये क्या है? अपचायक है। ये क्या है? अपचायक भी है। तो अपचयन, उपचयन, उपचायक और अपचायक क्या आपको समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल को भी आप नोट करेंगे। तो अगर नोट हो गया बच्चों तो इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।